हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। A particle executing SHM has a velocity v1 and v2 at distance x1 x2, okay, from the mean position its frequency is, okay। यहाँ पे velocity v1 and v2 दिया है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू नॉर्मली v इज इक्वल टू हमारे पास होता है यहाँ से v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने दो कंडीशन देख रखा है, वी वन एंड वी टू दिया है, तो एक बार मैं वी वन के लिए कोई इक्वेशन लिखता हूँ, एक बार वी टू के लिए। क्या आएगा वी वन वी टू के लिए, फर्स्ट वी टू के लिए लिख देता हूँ। चलो, वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, वेलोसिटी वी टू कहाँ पे, एक्स टू पे है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, फिर वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस कितना आएगा एक्स वन स्क्वायर। मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन, अब बोल सकते हो सेकेंड इक्वेशंस। अब ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ वेलोसिटी के दो इक्वेशंस आ गए, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है। मैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, ओमेगा कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। मुझे ओमेगा बचा कर रखना है, बिकॉज मुझे ओमेगा का ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओमेगा से हम बाद में फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सो दैट ओमेगा बचेगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन में वैसे भी ए नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं यहाँ से, बाय फर्स्ट इक्वेशन सेपरेट, क्या करेंगे सेकंड। तो फर्स्ट में से सेकंड को सेपरेट कर देगा, सेपरेट करेंगे तो राइट में लेफ्ट में क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट में आएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, राइट में ओमेगा स्क्वायर में क्या करता हूँ कॉमन, ए और ए कैंसल, कितना बचेगा अपने पास, ए कैंसल, यहाँ माइनस एक्स टू स्क्वायर बचेगा, और माइनस माइनस ये वाला क्या होगा, एक्स वन का क्या होगा, साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना होगा एक्स वन स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, डिवाइड में कितना आएगा आपके पास, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा नहीं चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं टू पाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एज इट इज कितना आएगा इस वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ कितना आएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। क्लियर समय यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन में क्या ट्रिक था यहाँ पे, या क्या बोल सकते हैं कैलकुलेशन में ट्विस्ट है, कि दो इक्वेशन आप बना ले रहे हो, तो वहां से ओमेगा कैसे निकालोगे। मैक्सिमम टाइम हम डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करके यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ओमेगा निकाला है ना, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, थैंक यू।